हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं एनएमसी बिल के ऊपर। नीट यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और अब ये ऑफिशियली स्टेटमेंट आ चुका है एनएमसी की तरफ से कि इस साल से एनएमसी का बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि फीस रेगुलेशन पॉलिसी की तरह एक्ट करेगा, फीसेस को कंट्रोल करेगा। जो बढ़ती ट्यूशन फीसेस हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए पर्टिकुलरली, बाकी सारे कोर्सेज में ऑलरेडी फ़ीस एक स्टेबल है, बट एमबीबीएस की फीसेस लगातार बढ़ती चली जा रही थी। उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बना था एनएमसी का, फीस रेगुलेशन एक्ट, वो इसी साल से इम्पोज हो जाएगा। ये बिल इम्पोज होने की काफ़ी अच्छी चांसेस लग रही थी, बिकॉज नीट यूजी का एग्ज़ाम तो अभी 3 दिन पहले ही फिनिश हुआ है, बट पीजी का एग्ज़ाम ऑलरेडी लगभग 1.5 महीने पहले फिनिश हो चुका था दोस्तों, लेकिन अभी तक उनकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो अब एक काफ़ी ज़्यादा कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती तो काफ़ी डाउट्स होते हैं, काफ़ी पजल्स हैं, क्वेश्चंस हैं कि क्या होगा। सब लोग के डिफरेंट ओपिनियन है कि बहुत ज़्यादा फीसेस कम हो जाएंगी, गवर्नमेंट कोटा हो जाएगा। एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो आज के सेशन में थोड़ा सा इसी को एलोबरेट करेंगे कि अगर ये बिल आता है तो इससे किस सेगमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, और अल्टीमेटली ये जो बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें कुछ परेशान होने वाली बात भी है। अगर इसको सही से समझ लेते हैं तो सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस बिल में पहले एक बात देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें जैसे कि आप लोग को पता होगा कि क्लियरली मेंशन है कि 50% सीट जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं उसको गवर्नमेंट अपने अंदर ले लेगी और उसकी फ़ीस को रेगुलेट कर लेगी। एग्जैक्टली जब आपकी ट्यूशन फीसेस आएंगी, अभी 2022 की काउंसलिंग जब होगी तो लास्ट मोमेंट पे ट्यूशन फीसेस आती हैं। यानी कि सपोज कर लिए आज काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया किसी स्टेट का या काउंसलिंग होने वाली है, तो चॉइस फिलिंग से विद इन 2 से 3 दिन पहले ही ट्यूशन फीसेस पता चलती हैं। तो एग्जैक्ट ट्यूशन फीसेस हमको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही पता चलने वाली हैं जब काउंसलिंग कंडक्ट होने वाली है। फिलहाल एग्ज़ाम हो गया है, 15 अगस्त के बाद रिजल्ट एक्सपेक्टेड है किसी भी टाइम, और अगस्त के लिए लास्ट अगस्त से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो लास्ट अगस्त से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल अगर अभी हम करंट अपने भारत के अंदर एमबीबीएस सीट्स का पोजीशन देखते हैं तो नियर अबाउट 92,000 के आसपास एमबीबीएस सीट है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काउंसलिंग स्टार्ट होते होते पूरे इंडिया में लगभग 97,000 98,000 टोटल एमबीबीएस सीट होंगी, जिसके ऊपर इस बार एमबीबीएस की काउंसलिंग होनी है। तो नियर अबाउट हम एक रफ फिगर में मान लेते हैं कि 98,000 सीट्स होंगी जिस पे एमबीबीएस की काउंसलिंग होगी। तो इसमें ये चीज़ भी क्लियर है कि ऑलरेडी 48,000 49,000 सीट्स ऐसी होंगी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर आएंगी, जैसे कि अभी तक होता आ रहा है कि 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं, सारे एम्स जिपमर की सीट होती हैं, और हमारे जितने भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं सब लोग अपनी 85% की जो काउंसलिंग कराते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, उसकी सीट्स मिला के पिछले साल से कुछ सीटें बढ़ सकती हैं 3 से 4 हज़ार, तो सारी सीट्स आएंगी नियर अबाउट 47-48 हज़ार सीटें होंगी। तो ये सेगमेंट जो सीट होगा है 50% का, इसके ऊपर कोई भी चेंज होने का एनएमसी की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर की ये सीटें हैं। ठीक है, अब बची हुई सीट्स को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 50,000 के आसपास सीटें होंगी जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं। इसमें मेन चीज़ ये है कि काफ़ी स्टूडेंट अभी ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट फ़ीस हो जाएंगी, यानी कि फ़ीस 30,000 40,000 50,000 या 1 लाख रुपए होंगी। बट अगर ध्यान से हम लोग काफ़ी सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं, लगभग 17 साल हो गए, और जब से नीट आया है तो उसका पैटर्न देखने को मिला है। और पिछले साल 4-5 साल 6 साल के जो पैटर्न में जो काउंसलिंग में चेंजेस आया है, फीसेस में चेंजेस आया है, उसको मॉनिटरी ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखोगे जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी ऐसे हैं जो प्राइवेट फीस में कुछ परसेंटेज सीट गवर्नमेंट कोटा बोलते हैं, लेकिन फीसेस उनकी एक रेगुलेशन में होती है, यानी कि 7 साढ़े 7 लाख 8 लाख रुपए की फीसेस होती है। तो ये जो फीसेस जिन कॉलेज की ऑलरेडी अगर हम अपने भारत में देखें कि नियर अबाउट 25% सीट्स ऐसी हैं जिनकी फ़ीस ऑलरेडी 6 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में अभी हैं। 25% सीट्स ऐसी हैं टोटल जिसकी फ़ीस 12 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक आती हैं, और बाकी बची हुई जो रिमेनिंग सीटें बच जाती हैं लगभग 25,000 के आसपास सीटें ऐसी हैं जिनकी फ़ीस 18 लाख से लेकर 24 लाख 25 लाख 26 लाख रुपए तक लास्ट टू लास्ट जाती है। तो मेजर जो चेंज होने की जो उम्मीद दिखाई दे रही है, बिकॉज सब लोग इसको अलग ओपिनियन से ले रहे हैं। अभी तक अगर पीजी के सेगमेंट में देखें तो उड़ीसा को
उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक नोटिस भेजा था वहाँ के डीएमई को, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को, कि आप सारे मेडिकल कॉलेज को कि आप अपनी फ़ीस का एक चार्ट बना के गवर्नमेंट को दिए काउंसलिंग से पहले कि आप किस हिसाब से अपनी फ़ीस सेट करवाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास उनका ओपिनियन ले रही हैं कि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है इसको कट करें, नो प्रॉफिट नो लॉस के मॉड्यूल पर जाएं, लेकिन ये भी चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो चेंजेस तो आएंगे डेफिनेटली, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस आने की उम्मीद नहीं है। ऊपर के सेगमेंट की जो फीसेस ऑलरेडी कम है उसको अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आने की उम्मीद कम है, लेकिन हाँ जो फीसेस ऑलरेडी 17 लाख से लेके 25 लाख के बीच में चल रही हैं उसमें वहाँ पे हो सकता है कि फ़ीस की कटिंग हो जाए। अब फीस की जब कटिंग होती है और बाकी बची भी 50% जो सीटें बचती हैं, तो बाकी बची हुई 50% सीटें पूरे भारत में अगर हम मिला के चलेंगे तो 12 से 14 हज़ार ही सीटें होंगी, ज़्यादा सीटों पे फ़र्क आने वाला नहीं है। इसको ऊपर अगर हम देखते हैं कि क्या चेंज आएगा, क्या बहुत से लोग सोच रहे हैं कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपए एक साल हो जाएगी तो हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर हम ध्यान से लास्ट ईयर की काउंसलिंग को देखते हैं, अगर आपने करी होगी देखी होगी, तो डीम्ड के स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस ऐसे थे जिनकी फ़ीस 20 लाख रुपए से ऊपर थी, 21 लाख 22 लाख 23 लाख 24 लाख थी, और वो सीट 2 राउंड तक बिल्कुल भी खाली पड़ी थी, 90% सीटें खाली पड़ी थी, जस्ट बिकॉज कम ट्यूशन फीसेस में बच्चों को सीटें मिल रही थी तो बच्चे लो ट्यूशन फीस में जा रहे थे, तो वो सीटें खाली पड़ी थी, जिसकी वजह से लास्ट के मॉपअप राउंड में कॉलेज को अपनी ट्यूशन फीस को कम करना पड़ा। तो कॉलेज इतनी ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता है जितनी पेइंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए स्टूडेंट की। तो कॉलेज को भी पता है आज की डेट में मॉनेटरी सिस्टम इंडिया का देखते हुए बहुत ज़्यादा इसमें चेंज होने वाला नहीं है। तो एनएमसी का बिल आएगा, काफ़ी चेंजेस होंगी, हमको लास्ट मोमेंट तक सारे वेबसाइट रूल्स रेगुलेशन खुद अपने आप से पढ़ के समझना पड़ेगा। दूसरे के गाइडेंस में कई बार होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन कोई खास चेंज आने वाला नहीं है। अगर इसको ओवरऑल देखते हैं कि स्टूडेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो स्टूडेंट के लिए ये जो बिल नया आने वाला है काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज हमको पता है कि लगभग 720 से लेके 605 606 तक वाले बच्चों को 600 से लेके 605 वालों को ऑलरेडी चांसेस है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बट उसके बाद वाले जो बच्चे रहते थे 599 590 585 580, उनमें एक हंट चलती थी कि भाई कम से कम अगर मुझे प्राइवेट में भी जाना है तो कम से कम ट्यूशन फीसेस वाले कॉलेज में जाएँ। तो यहाँ पे अपर स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर इसका इम्पैक्ट देखते हैं कितना ज़्यादा पड़ता है, 100% तो एकदम से एक झटके के अंदर कोई भी चीज़ आती नहीं है, कोई भी चीज़ स्लोली आती है, स्लोली रिएक्ट करती है। तो ये बिल इंट्रोड्यूस होगा, इट विल टेक अ टाइम ऑफ एटलीस्ट 1 2 3 ईयर्स के आसपास का टाइम लग सकता है इसको 100% आने के अंदर, लेकिन हाँ इस बार कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो अपर सेगमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ऊपर के बच्चों के लिए स्पेशली जिनका स्कोर 550 540 530 20 10 तक का है, आप लोग के पास पहले के मुकाबले लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार ज़्यादा ऑप्शंस आ सकते हैं लो फीस वाले। इसमें आपका इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए कि कहाँ पे फीसेस में चेंजेस आएँ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है काउंसलिंग के लिए, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट से आप मिस ना हो जाओ। और जो नीचे का डाउन साइड का स्टूडेंट जो घबरा रहा है, 400 वाले बच्चों को 300 वालों को भी मिडिल जो फीसेस पहले अवेलेबल रहती थी वो अवेलेबल रहने की काफ़ी अच्छी चांसेस हैं। और जो लोअर सेगमेंट वाला जो स्टूडेंट आएगा काउंसलिंग करने के लिए, जो जस्ट क्वालिफाई वाला बच्चा रहता है 140 150 160 170 190 200 210 220, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स की जो फीसेस थी पहले लगभग 200 के स्कोर पे अगर हमने अच्छी काउंसलिंग करी, हर जगह पे सीट फिल्टर करी, तो लास्ट ईयर तक चांसेस थे कि 75 लाख 80 लाख के टोटल एक्सपेंसेस पे हमको सीटें मिल जा रही थी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक हॉस्टल एंड ऑल। तो अभी भी आपको इस साल भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस रहेंगे, आपको बस देखना है कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। और लास्ट स्कोर पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आने की उम्मीद नहीं है, बिकॉज अगर डीम्ड कॉलेज वाले अगर 25 लाख से 30 लाख की फ़ीस करते भी हैं तो उनको ये भी देखना है कि आवर सीट शुड बी फुलफिल्ड। लास्ट ईयर ही उनको अपनी फीसेस को कम करना पड़ा था, जो ऑलरेडी फीसेस चल रही थी 25 लाख 26 लाख 24 लाख की सीटें फुल हों। तो कॉलेज को पता है कि अगर हम अपनी फ़ीस बढ़ा लेंगे तो स्टूडेंट भी आने चाहिए। अगर स्टूडेंट की पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो कॉलेज को ऑटोमेटिक अपनी फ़ीस को डाउन करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट कॉलेज के भी अभी इसमें चीज़ें क्लियर नहीं है, पहला साल है, हर आदमी अपनी तरफ से प्रयास करेगा, कॉलेज भी प्रयास करेगा, बट अल्टीमेटली स्टूडेंट्स आर द किंग। स्टूडेंट की पेइंग कैपेसिटी देखनी पड़ती है। हाँ, अपर लॉबी में 5 6 7% 8% लोग हैं जो पे कर सकते हैं, बट एक मैक्सिमम पोर्शन देखते हैं तो मैक्सिमम पोर्शन को एक एवरेज फीस तक तो चल जाता है, बट हाई फीस नहीं चल पाती है। तो बहुत ज़्यादा इससे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कि फीसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं होगा। और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है कि ऐसा ही हो जाएगा, कुछ मैजिक हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा।
अगर आप कुछ देख रहे हो कि आपका कुछ नंबर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिस हो रहा है, 580, 570, 590 के स्कोर के स्लैब में हो और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, प्राइवेट बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप अपनी इंडिविजुअल पोजीशन समझ रहे हो, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा हमको डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, आश्रित नहीं हो जाना है, हमको अपनी पर्सनल प्रिपरेशन आगे बढ़ाते रहना है। आप अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। एट द एंड ऑफ डे वो आपकी पढ़ाई आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, आपके नॉलेज के स्तर को बढ़ाने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी काउंसलिंग में लास्ट मोमेंट चेंजेस होने की ज़रूरत है। एनएमसी इंट्रोड्यूस होने वाला है, ये चीज़ें वो पता है, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या चेंजेस आएंगे, कौन से स्टेट में चेंजेस आएंगे, कौन सी फीसेस कहाँ तक मैनिपुलेट होंगी, ये चीज़ें सब लास्ट मोमेंट पे ही आप लोगों को पता चलेगा। चेंजेस होंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं ये बिल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। जो पहले लोड था ट्यूशन फीस का, उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं, एकदम से नहीं, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। सो इट इज़ वेरी गुड और हम सभी को इस बिल का स्वागत करना चाहिए और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी साल से ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाए और स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिले। एक चीज़ और हो सकती है इसका साइड इफ़ेक्ट, क्या अब ये चीज़ देखी गई है पिछले के सालों में, कभी भी कोई चेंजेस होते हैं, कुछ कहीं पे स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कभी रिजल्ट से, कभी काउंसलिंग का कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। ऐसे में कई बार काउंसलिंग को होल्ड पे कर दिया जाता है, सो कोर्ट के पास जाया जाता है, वो कोर्ट इन्वॉल्व होता है और चीज़ों को सही करता है। तो ये चीज़ इस बार भी हो सकती है। तो लास्ट ईयर भी काफ़ी लेंदी काउंसलिंग हो गई थी, तो इस बार भी अगर लेट अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो हो सकता है काउंसलिंग जो रेगुलर टाइम में होती है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करे, काउंसलिंग थोड़ा सा लेट हो सकती है, बट काउंसलिंग 100% होनी ही होनी है, सारी सीट फिल होनी है और अल्टीमेटली आपको कॉलेज को जाना है। तो इस चीज़ को लेके ज़्यादा हमको पजल नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर चलना है और इस बिल में कहीं ना कहीं सभी सेगमेंट वाले बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। लास्ट मोमेंट के जो चेंजेस होने वाले हैं उसको ध्यान से समझना है, बिकॉज अभी तक के जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है वो एक पैटर्न के चल रहे हैं। चेंजेस देखना है कहाँ कहाँ पे हुआ है, कौन से स्टेट पे हुआ है, जहाँ पे चेंज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, क्या उसी स्टेट वाले बच्चों के लिए हुआ है या अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए हुआ है। एक बेनिफिट बच्चों को मिलेगा कि अगर लो फीस पे सीटें अगर अपने स्टेट में मिल जाएगी तो बच्चा दूसरी जगह जाने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही है सभी के लिए, बस इसको अच्छी तरह से समझ के लेके चलना है फ्रेंड। तो ये एनएमसी के बिल में के लिए जो स्टूडेंट्स का कमेंट्स है कि सर इसको एक्सप्लेन करिए, तो एनी हाउ हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छे होने वाला है। और बस अब रिज़ल्ट का वेट करना है दोस्तों, और रिज़ल्ट जल्दी से आ जाता है उसके बाद हमारी काउंसलिंग अगस्त के लास्ट तक स्टार्ट होनी जानी चाहिए। काउंसलिंग को अच्छे से समझ के स्टार्टिंग से करिए कि स्टार्टिंग में पूरी सीटें 100% आपके पास अवेलेबल रहेंगी। स्टार्टिंग में ही अच्छी काउंसलिंग करके स्टार्टिंग में ही सीट लेके अगर आप बाहर निकल जाते हो तो एक हेल्दी काउंसलिंग कहलाएगी। कुछ और रूल्स भी रिवाइज हो सकते हैं इस साल, जैसे कि पिछले साल तक अब एक गवर्नमेंट के सामने काफ़ी चैलेंज आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं, स्पेशली गवर्नमेंट सीट के ऊपर, कि गवर्नमेंट जो सीट है वो स्टूडेंट छोड़ते नहीं है। पहले राउंड में फ्री एग्जिट था, आपको सीट छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, अपग्रेड करना है तो अपग्रेड कर दिए, लेना हो तो ले लीजिए। लेकिन सेकंड राउंड में ऐसा है कि अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो आप आगे जा सकते हो सिक्योरिटी पेमेंट के लिए। तो देखा गया कि बच्चे 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड तक अपने पास सीट होल्ड कर रहे थे। उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट नियम आ सकते हैं कि बच्चे सीट होल्ड ना कर पाएँ। सेकेंड राउंड के बाद अगर कोई बच्चा सीट लेके छोड़ता है तो उसको आगे काउंसलिंग से डिबार किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को, चेंजेस को समझ के अगर हम काउंसलिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग करके अपनी सीट लेके बाहर निकल सकते हैं। और पहले पिछले साल के मुकाबले अगर देखते हैं तो थोड़ा बेनिफिशियल ही रहने वाला है स्टूडेंट के लिए फ्रेंड्स। तो इस काउंसलिंग को अच्छे से करिए और समझिए, आपकी सीट आसानी से आपको मिल जाएगी फ्रेंड अगर आप नीट में क्वालिफाई होते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम काउंसलिंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे जिससे हमारी काउंसलिंग और सरल हो सके और हम सरल से काउंसलिंग करके एक अच्छी सीट लेकर रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।